आ गए बहनचो। आज की वीडियो बहुत ही मिर्चीदार है भाई, देखो। 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। सुबह के 4 बजे फोन कैसे उठा लिया इसने? मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। सोचो सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम आराम से सो रहे हो, लेकिन किसी कोने में ऐसी भैड़ी बकचोदी चल रही है। नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। तो अब क्यों उठ गया? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऊपर आग के मारे गांड फटी पड़ी है और ये कह रहा है इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! अल्लाह, गाड़ी के नीचे आ गया क्या? मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। 3 ही क्यों? लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? नहीं। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट में स्केटबोर्ड कहाँ से आ गया हुए? कर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। अबे आंडल, अब तो अंदर आ गया ना। कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। लैब में RDX रखा हुआ है? असंभव! असंभव! मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। फट गई गांड। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी देर में आग बुझा देती है। अबे मगरमच्छ के टट्टों, फायर ब्रिगेड पहले ही बुला लेते। नहीं, डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा? मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। अगला निकल लिया और इसको सबूत चाहिए। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर चलकर मर गए। पर तू तो बाहर था। मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? ये लंबी आग लगी हुई थी और ये पूछ रहा है किसने मारा। सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। बिल्डिंग का मैनेजर मीठा है? और नहीं, गलत बात। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या? इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई बस कर, मुझसे और नौटंकी नहीं होगी। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो फटाफट से। मैं जा रहा हूँ चाय पीने। बाय। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं।